बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो खास करके यूपी बिहार या अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो दिल्ली में अभी कुछ हाल फिलहाल से आकर के रह रहे हैं, तो इन लोगों का जो मेन सवाल है कि क्या सर मैम जो दिल्ली का भी आईआरओ की भर्ती निकलेगी इसके अंदर हम फॉर्म फिलअप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे जो अलग अलग तरीके से बच्चों के क्वेश्चन है, तो मैं इन सबका क्वेश्चन पूछ करके और आपको मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बता दूंगा कि आपके साथ क्या होगा अगर आप यहाँ से फॉर्म भरते हैं या फिर अगर आप नहीं भरते तो फिर आपको कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में। आपको क्या पॉइंट है बेटा, क्या दिक्कत है? सर मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और वहाँ का सारा एजुकेशन प्रूफ है और यहाँ पे मतलब भर्ती देखना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो दिल्ली में कब से आए आप यहाँ पे? दिल्ली में जनवरी से रह रहा हूँ, इस साल जनवरी में रह रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन सुन लिया, आप बताओ बेटा। सर मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और सर मैं सारा भी एजुकेशन मेरा गांव से ही हुआ है, अयोध्या से ही, और मैं दिल्ली में 1 साल से परमानेंट रह रहा हूँ। तो क्या मैं दिल्ली की भर्ती देख सकता हूँ? इस बच्चे का भी क्वेश्चन ये 1 साल से दिल्ली में रह रहा है और इसका सारा चीज यूपी से है, तो इसके ऊपर भी हम बताएंगे। आप बताओ। सर मैं यूपी के गोरखपुर से हूँ। हाँ। मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैं दिल्ली से भर्ती देख सकता हूँ। चलो सेम यही भी क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर रहे होंगे। आप बताओ बेटा। सर मैं अभी बिहार से ही पढ़ाई अपना सारा कुछ किया हूँ। हाँ। लेकिन मेरा यहाँ पे एड्रेस है, पर मैं डोमिसाइल के लिए सर अप्लाई करूँगा तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा नहीं होगा? चलो इसका डोमिसाइल के ऊपर है। आप? सर मैं वो गाजीपुर से हूँ और मैं एक बार आर्मी का रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। अच्छा रजिस्ट्रेशन करवा इसी बार गाजीपुर से ही करवाया होगा। हाँ गाजीपुर से वाराणसी से भर्ती होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। अच्छा, इसी साल की। ठीक है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली से भर्ती देख लूँ, तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट का करवा रखा है तो उनका क्या चांसेस बन सकता है दिल्ली में भर्ती आईआरओ की देखने के लिए, नहीं बन सकता। इस बच्चे का क्वेश्चन। सर मैं यूपी से, मेरी सर 23 साल है सर, मैं भर्ती देख सकता हूँ ARO की? 23 साल एज हो गया, तो इनका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। आप बताओ बेटा। जैन सर मैं उत्तराखंड के पौड़ी से हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं दिल्ली आईआरओ से भर्ती दे सकता हूँ? अच्छा, ये सारे बच्चे आर्मी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो भी बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे यहीं के और कुछ बच्चे अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो इन सब का जवाब मैं आपको डैशबोर्ड पे दूंगा अभी। सर मैं गोपालगंज जिले से हूँ, बिहार के, और मेरा ये क्वेश्चन है, मैं 3 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं दिल्ली से आईआरओ की भर्ती देख सकता हूँ? इसमें क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा कि उत्तर प्रदेश यूपी से हूं तो क्या मैं दिल्ली की भर्ती देख सकता हूं कि नहीं, और मैं 10वीं बिहार बोर्ड से किया तो क्या मैं आईआरओ दिल्ली की भर्ती में फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से मिलता जुलता, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्लियर है बेटा? सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास जो आर्मी की भर्ती होती है, आर्मी की भर्ती ना एक डिस्ट्रिक्ट भर्ती होती है, ठीक है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती निकलती है, ये कोई सेंटर या कोई स्टेट भर्ती नहीं निकलता है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती के लिए जो छटनी होता है वो होता है डोमिसाइल से। जिस बच्चे का डोमिसाइल जिस राज्य के जिस डिस्ट्रिक्ट से होता है वो बच्चा सिर्फ उसी जगह का एप्लीकेबल होता है, इसके अलावा वो कहीं और की भर्ती नहीं भर सकता। जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो जाता है, एसएससी जीडी हो जाता है, तो ये सारी भर्तियां ना सेंटर लेवल की है। कोई भी बच्चा कहीं का भी रहने वाला होगा वो कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन जब आर्मी की बात आती है तो आर्मी का आप जिस स्टेट में हैं तो उस स्टेट का आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वहीं के डोमिसाइल के आधार पे आप भर्ती देख सकते हैं। जैसे कि अभी कोई अगर आपका क्वेश्चन है कि आप यूपी से आपने पढ़ाई किया है और यूपी के ही रहने वाले हैं, लेकिन आप दिल्ली में कुछ वक्त से आकर के रह रहे हैं, तो आप दिल्ली का फॉर्म भरेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नहीं भर सकते हैं। रीजन कि आप अगर दिल्ली का डोमिसाइल बना करके नहीं देंगे तो फिर आप कोई भी अगर आर्मी की भर्ती देखते हैं तो आप उसके अंदर फंस जाएंगे। कैसे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती निकलती है तो आप रहने वाले हैं यूपी के, आपने एजुकेशन यूपी से किया है, तो आप दिल्ली का क्या प्रूफ दिखाएंगे कि जिससे कि आप यहाँ का फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि दिल्ली आईआरओ में भर्ती होने के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपका यहाँ पे अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारे के सारे दिल्ली से मांगेंगे। चलो ठीक है, 1% यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ये वाला। मैंने बिहार से अगर 10वीं कर रखा तो मैं दिल्ली की भर्ती देख सकता हूँ कि नहीं? तो देख सकता है, लेकिन उसमें एक चांसेस होता है कि अगर आप लगातार दिल्ली में 3 साल से अगर आप दिल्ली के भर्ती देखना चाहते हैं तो 3 साल लगातार आपका यहाँ पे कोई कागज होना चाहिए। अगर आपका कोई कागज है तो उसके बिहाफ पे क्या बनेगा? आपका डोमिसाइल। आप चाहे एजुकेशन बिहार का ले रखे हो या यूपी ले रखे हो, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो इस एक कंडीशन में। लेकिन आपको यहाँ पे डोमिसाइल बनाने के लिए दिल्ली का लगातार 3 साल का आपके पास कागज होना चाहिए। चाहे वो 10वीं का आपके पास नहीं है तो आपका कोई यहाँ पे आप दिल्ली में रह रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर का हो या आप कोई काम कर रहे हो या कोई फैक्ट्री में हो या XYZ, आपके पास 3 साल का क्या प्रूफ है कि आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपने दिल्ली के प्रूफ के वजह से आपका क्या बनेगा? डोमिसाइल बनेगा। कुछ बच्चों का ये भी पॉइंट्स होता है कि मैं अगर डोमिसाइल बनवा लूं तो
चाहे वो बच्चे जैसा मर्जी भी बनवा ले। अगर डोमिसाइल बन जाता है तो वो यूपी का बच्चा जो इसके पास यूपी का मार्कशीट है और डोमिसाइल उसने दिल्ली का बनवा लिया है, तो यहाँ पे चांसेस बनता है कि वो भर्ती देखेगा आप दिल्ली का, लेकिन उसके साथ दिक्कत परेशानी क्या क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जब रैली भर्ती होता है तो रैली भर्ती के अंदर जो स्टेट के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे सीबीएसई वाले बोर्ड के जो बच्चे होंगे दिल्ली के, वो बच्चे एक अलग दौड़ में दौड़ेंगे। मतलब उनका जो एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा दौड़ वाले बच्चों का, वो अलग बनाया जाएगा। उसके बाद जो 75% वाले बच्चे होते हैं सीबीएसई वाले, उसको एक अलग रॉ में दौड़ाया जाता है। उसके बाद एक जो होता है रिलेशन वाले बच्चे होते हैं, या फिर गोरखा होते हैं, डोगरा होते हैं, कुमाऊनी होते हैं, तो ये सारे बच्चे होते हैं, इनको अलग दौड़ाया जाता है। अब जिसके पास दिल्ली का डोमिसाइल तो है लेकिन उसके पास दिल्ली का मार्कशीट नहीं है, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ उलट पुलट हो रखा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, एक अदर में दौड़ेंगे। अदर में दौड़ेंगे। इसमें क्या होगा कि बच्चों को यहाँ पे 400 बच्चे पकड़ेंगे, 400 बच्चों को दौड़ाएंगे और इसके अंदर से 5 या 7 बच्चे लेकर के वो भर्ती से आउट कर देंगे। अब चलो यहाँ पे भी चलो हो गया कि बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या क्या दिक्कत होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो बच्चे यहाँ पे अदर वाले दौड़े थे उसमें से 400 बच्चों में से उन्होंने लिया कितना, 5 या 7 बच्चे। अब इन बच्चों का जब वेरिफिकेशन होता है, जब सिलेक्शन हो जाता है, तो जो वेरिफिकेशन होता है उसमें दिल्ली का लड़का है, दिल्ली का डॉक्यूमेंट्स है, दिल्ली का मार्कशीट है, सब चीज दिल्ली का है, तो उसका सिंगल वेरिफिकेशन होगा। जब बच्चा भर्ती हो जाता है तो उसका वेरिफिकेशन होता है वो अपने सेंटर में जाने से पहले। तो जिसका दिल्ली का मार्कशीट, दिल्ली का ही डॉक्यूमेंट्स है, तो वो उसका एक वेरिफिकेशन होगा जिसके अंदर एसएचओ, एसडीएम का होगा या वहां के काउंसलर का होगा, सबका होगा। लेकिन अगर लड़का यूपी का पढ़ाई कर रखा है, दिल्ली का उसका डोमिसाइल है, तो उसको 2 वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। एक दिल्ली का जहां का उसने डोमिसाइल दिया है और एक उसको कहां का दिखाना पड़ेगा, यूपी का। तो इसके अंदर जो चांस होता है वो ज्यादा से ज्यादा 10% चांस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भागा दौड़ी होता है, सारा चीज होता है। और पहली बार जो बच्चे इसके अंदर मतलब बहुत मिच्योर होते हैं वही इस भागा दौड़ी को मेंटेन कर पाता, नहीं तो वो फंस जाता है और भर्ती से बाहर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का, जो आप लोग कोई 3 महीने से यहाँ पे आकर के रह रहे हो यूपी से, कोई 5 महीने से, कोई 1 साल से, तो आप डोमिसाइल अगर आप बनाते हो तो वो 420 डोमिसाइल होगा, वो ओरिजिनल डोमिसाइल नहीं होगा। वेरिफिकेशन होगा तो आप उसके अंदर फंस जाओगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपका यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। आपने भर्ती से 5 दिन पहले क्या चेंज करवाया, आधार कार्ड, तो वो भी पता लग जाता है कि उसके अंदर आधार कार्ड आपने जस्ट अभी, अगर आपका आधार कार्ड पहले से चेंज होता 2-3 साल पहले से, तो आप आराम से भर्ती देख सकते थे, डोमिसाइल भी आपका बन सकता था। तो मैं अपने सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि आप जिस स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, आप वहीं का फॉर्म, वहां की जब भर्ती निकलती है तो आप वहां का फॉर्म भरें। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली के भरें, और अगर आप यूपी और बिहार के हैं तो आप यूपी और बिहार के फॉर्म भरें, सिर्फ आर्मी के लिए। और बाकी जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सबके अंदर आप अपनी मर्जी से कहीं का भी कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। बाकी अब जिन बच्चों ने अपना कागज चेंज करवा लिया, तो मैं उनको किसी तरीके से अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि भाई आप लोग अभी इस टाइम में आए, तो आप लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा। जिस तरीके से आपने जो चीज कर रखा है मैं कोशिश करूंगा कि आप उसी में भर्ती देखो। क्लियर है बेटा? यस सर। और किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है। आपको अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी तो आप वीडियो के अंदर कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप किसी भी कंफ्यूजन में अगर आप हो तो एक बार जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। जय सर। थैंक यू सर।